मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और मोहन यादव सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें जितना बचाने की कोशिश की जा रही है हाईकोर्ट उतना ही सख्त दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर उन्हें बचाया क्यों जा रहा है, किसके इशारे पर अधिकारी चल रहे हैं जो अब हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने तक पे उतर आए हैं। जी हां, हाईकोर्ट की तरफ से लगातार फटकार लगाने के बाद, लगातार नाराजगी जाहिर करने के बाद भी जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई। लगातार हम इस पर अविनाश जी चर्चा भी कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं या उसको टालमटोल कर रहे हैं, एफआईआर लिखने में जो एक तरह से नजरअंदाजी की जा रही है हाईकोर्ट के आदेश की, उसको लेकर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाईकोर्ट को अब अधिकारियों के खिलाफ ही सख्त एक्शन लेना पड़ जाए, कहीं अवमानना का मामला दायर करने के निर्देश ना दे दिए जाएं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस समय जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया था कि 4 घंटे के अंदर मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, साथ में हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर एफआईआर नहीं हुई तो हम डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेंगे। यानी हाईकोर्ट को तो पता था कि भाई हमारे आदेश के बावजूद ये जो अधिकारी वर्ग है अपने मंत्री के खिलाफ एफआईआर शायद दर्ज नहीं करे, इसीलिए हाईकोर्ट ने पहले ही बता दिया था कि अवमानना की कार्रवाई भी होगी, आप मानकर चलिएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि डीजीपी को सीधा सीधा आदेश दिया गया था तो एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे एफआईआर में कि जो मंत्री के खिलाफ किस धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने उन टिप्पणियों को लिया था और बताया था कि किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की गई है, मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना था, लेकिन आपने एक साधारण सी एफआईआर दर्ज कर ली जिसमें मंत्री तक का बयान तक आपने नहीं रखा, ताकि किसी भी कोर्ट में उस एफआईआर को आराम से चैलेंज किया जा सके और उसको रद्द कराया जा सके। तो अब जिस तरीके से जो सरकार है हाईकोर्ट के आदेश का एक उल्लंघन कर रही है लगातार, उससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि हाईकोर्ट इस मामले में जब भी सुनवाई करेगा तब उस समय जो अवमानना की कार्रवाई डीजीपी और प्रशासन के खिलाफ होने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। यानी साफ है कि जिस तरह से हाईकोर्ट लगातार ये कह रहा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि एक सख्त एफआईआर लिखी जाए जिससे इनका बचना नामुमकिन हो जाए। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि अधिकारियों की तरफ से विजय शाह को सम्मान दिया जा रहा है। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि अब हाईकोर्ट जब दोबारा इस मामले में सुनवाई करेगा तब और ज्यादा सख्ती दिखा सकता है। अविनाश जी, क्या जानकारी है आपके पास, किस तरह से सम्मानित करके, मतलब जो कॉपी आई है निकल के, उसमें किस तरह से सम्मानित किया गया विजय शाह? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसमें तो साफ था कि देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए कम से कम और गंभीर धाराओं में मुकदमा होना चाहिए, लेकिन जो एफआईआर दूसरी बार भी लिखी गई है उसमें जो मंत्री हैं विजय शाह, उनको सिर्फ विजय शाह लिखा जा रहा है। यानी जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो पूरी तरीके से मंत्री के आगे साष्टांग हो गई है कि भाई जो हाईकोर्ट ने बोला है तो उनके आदेश तो मानना पड़ेगा, लेकिन जो एफआईआर लिखी गई है इस बार भी उस जो हाईकोर्ट का जो आदेश था उस तरीके की एफआईआर इस बार भी दर्ज नहीं की गई है। तो ऐसे में ये तो साफ है कि जब भी सुनवाई होगी, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, तो इसके बाद जब, और कोर्ट बोल भी चुका था, जो हाईकोर्ट के जज थे उन्होंने ये बोला था कि जब भी कोर्ट लगेगी हमारी सुनवाई में ये केस सबसे ऊपर होगा, सबसे पहले हम इसी केस की सुनवाई करेंगे। तो जाहिर तो ये मान के चलिएगा कि जब भी अब कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होती है विजय शाह पर तो कार्रवाई होना है, ये तो तय है, लेकिन अब प्रशासन के अधिकारी भी विजय शाह को बचाने के चलते खुद मुश्किल में फंसेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये साफ हो चुका है कि अधिकारी कहीं ना कहीं उन्हें बचाने की कोशिश करें और इसी का नतीजा ये है कि दूसरे जो मंत्री हैं उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शायद यही वजह रही कि डिप्टी सीएम का तो और भी ज्यादा विवादित बयान आया। उन्होंने तो यही कह दिया कि सेना पीएम मोदी के आगे नतमस्तक है और इसको लेकर अब बहुत ज्यादा विवाद बढ़ता चला जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को बहुत जोरों से उठा रही है। पूरे देश भर में, प्रदेश में इस मामले का विरोध किया जा रहा है। बाकायदा कांग्रेस ने राजभवन के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और इस पर जब मोहन यादव से सवाल किया गया कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर और विजय शाह पर सरकार क्या एक्शन लेने वाली है इसको लेकर जब सवाल किया गया, उनकी बर्खास्तगी को लेकर सवाल किया गया, तो क्या कुछ बोले हैं मोहन यादव, एक बार सुन लेते हैं। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले,
उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की। तो मोहन यादव का कहना है कि कांग्रेस को अपना नाटक बंद करना होगा, यानी जो जुडिशली ये मामला है इसलिए जो हाईकोर्ट कह रहा है उस पर आगे काम होगा। यानी वो एक तरह से अविनाश जी उन्होंने ये बता दिया कि अगर इसमें हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता तो शायद ये मामला उनके लिए कोई बड़ा मामला है भी नहीं, मतलब वो अपने मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से कोर्ट पर ही छोड़ दिया है। कोर्ट आदेश देगा तो एफआईआर होगी, कोर्ट आदेश देगा तो मंत्री से इस्तीफा लिया जाएगा, कोर्ट आदेश देगा तो बर्खास्तगी होगी। हम अपनी तरफ से कोई काम नहीं करेंगे। विजय शाह का बयान आया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी थाने में जो मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई। कि प्रशासन का और एक तो सीधा सीधा सरकार का निर्देश था कि भाई मंत्री के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी है। और विजय शाह का इस तरीके का ये कोई पहला बयान नहीं है, वो इस तरीके के पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए उनके हौसले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अब वो कोर्ट में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। हाई कोर्ट ने तो सीधा सीधा उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया ही थे। सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरीके का रुख अपनाए हुए है, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि विजय शाह पर सिर्फ एफआईआर तो जो दर्ज हुई है उसमें और सख्त धाराएं लगेंगी, साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी अब तय मानी जा रही है। और सरकार भले ही उनको कितना भी बचाने की कोशिश कर ले, सरकार बचा रही है इसलिए वो कुछ दिनों तक संभवतः बाहर रहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी तय है, ये मान के चल खुद विजय साहब भी मान के चल रहे हैं। और इसीलिए जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और पहले दिन तो उन्होंने सुनवाई की डिमांड की, लेकिन अब दूसरे दिन जब आज सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में का जो रुख दिखाई दे रहा था उसको देखते हुए विजय शाह की तरफ से 3 दिन का समय मांग लिया गया ताकि वो और डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकें। अरे भाई, सिर्फ एक बयान का मामला है, आपने एक बयान दिया है और इसको लेकर तो हाईकोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है कि कोई हत्या का मुकदमा नहीं है, ये सिर्फ एक बयान। हाँ, जिसके लिए आपको बहुत लंबी जांच करनी हो, बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हो, आपको सिर्फ एक वीडियो सामने रखना है रेफरेंस के लिए। भाई, आप पूरा वीडियो दे दीजिए। यदि आप ये बोल रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, तो आपने 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जितना भी बोला है, आप पूरा बयान सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दीजिएगा कि साहब हम ये बोल रहे थे और इसका ये मायने निकाला जा रहा है। आप बयान लेके आइए। आपने 3 दिन का समय मांग लिया। भाई, 3 दिन आपको ऐसा कौन सा सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत रखना है? क्योंकि उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है विजय शाह को कि चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इस समय जो भी फैसला आएगा विजय शाह के बयान को लेकर वो उनके खिलाफ ही आना है। इसलिए कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से मामले को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक खींचा जा सके, ताकि जो लोगों का गुस्सा है उसको ठंडा किया जा सके, बाद में माफी मांगकर निकलने की कोशिश होगी। लेकिन कोर्ट का जो इस समय नजरिया दिखाई दे रहा है, जो जिस तरीके से सख्ती दिख रही है, उससे विजय शाह का बचना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। यानी एक बात साफ हो गई है कि विजय शाह और उसके बाद जो डिप्टी सीएम है उनके इस तरह से बयान आना, ये साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन मिल रहा है पीछे से, और इसीलिए इन मंत्रियों के जो है हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, उनके बयान तल्ख होते जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि देश की सेना ही उनके निशाने पर आ गई है। अब इस सब को लेकर कांग्रेस जिस तरह से हमलावर दिखाई दे रही है, उसी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बयान आया है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर लिखा है कि पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और भाजपा अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है? बड़ा सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से पूछ लिया गया है कि आखिर भाजपा बताना क्या चाहती है। यानी सेना की बहादुरी को पूरी तरह से साइड कर दिया गया है। बड़ी बात यहां यह भी है, गौर करने वाली है अविनाश जी, कि एक तरफ तो आप सेना को सम्मानित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के सहारे से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी का कहना यह है कि तिरंगा यात्रा उन सैनिकों की बहादुरी के लिए निकाली जा रही है, उन्हें सम्मानित करने के लिए निकाली जा रही है, जिनकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो सका। लेकिन अब जिस तरह से उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, उनके मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का सिर्फ राजनीतिकरण किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उन बयानों पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।